नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। पश्चिम बांग्ला का पीर फुरफुरा दरबार शरीफ मुजद्दिदिया जमान फिर अबू बकर सिद्दीक रहमतुल्लाह अलैहि का संगठन ऑल इंडिया मुजद्दिदिया मिशन सर्वधर्मों सम्मिलन कमेटी के सदस्यों हैं हम। मोहम्मद आसिफ इसके अलावा सर्व भारतीय जातीय कांग्रेस का भी सदस्यों हैं हम। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन ख्रिस्टन आदिवासी दलित हम सब है भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंद है हम, ये वतन है हमारा। इसीलिए तो कहते हैं कि सारा जमाना सुधर जाएंगे, लेकिन ये मौजूदा शासक दल बीजेपी सरकार के जितने भी लीडर व नेता व मंत्री हैं, ये नहीं सुधरेंगे और ना ही इनकी आदतें और ख्यालात बदलेंगे, बल्कि ये आदत से मजबूर है। इसलिए कि अगर जात पात जाति और धर्म हिंदू और मुस्लिम सिख और ईसाई जैन ख्रिस्टन आदिवासी दलित अगर इस तरह से जात पात अगर नहीं होता और धर्म और जाति नहीं होता, तो शायद ये बीजेपी शासक दलों का राजनीति की दुकानदारी नहीं चमकता, बल्कि इन्हें तो सिर्फ धर्म और जाति हिंदू और मुस्लिम मस्जिद और मंदिर गिरजा और गुरुद्वारे के सिवा और कुछ नहीं आता है। इसलिए कि अभी बीते दिनों जैसे कि अभी विधानसभा के निर्वाचन था राजस्थान में, वहाँ पे योगी आदित्यनाथ और एक मंदिर के पुजारी संत साधु वो इलेक्शन और चुनाव में खड़ा होते हैं और उन्हें चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए आदित्यनाथ जोगी राजस्थान पहुंचते हैं। वहां पहुंचने के बाद कुछ ऐसे लेक्चर और भाषण वक्तृता देते हैं जो कि सांप्रदायिक मूलक भाषण और लेक्चर, जिससे कि किसी जाति और धर्म को टारगेट करके, जैसे कि मुसलमानों को और सिख समाजों को इस तरह से टारगेट करके उनकी गिरजा मुसलमानों के मस्जिद मदरसा पर इस तरह से वक्तृता लेक्चर देता है। ये राजनीति के दुकानदारी चमकाने के लिए इन्हें सांप्रदायिक के सिवा और कुछ भाषण लेक्चर देना नहीं आता है। इसलिए कि जनगण अगर वोट देगा तो देश में अमन चैन शांति बहाल के लिए उन्हें राजनेता चुनेगा और जयी बनाएगा क्या, वो सांप्रदायिक के माहौल पैदा करने के लिए और देश के हालात और माहौल को बिगाड़ने के लिए उसे राजनीतिक लीडर और नेता चुनेगा क्या। इसलिए जनगण को अब ऐसा भूल नहीं करना है। इसलिए कि 2014 से लेकर अब तक इन्होंने राजगद्दी का ऐसा पागल है जैसे कि किसी भी तरीक़ा से इन्हें राजगद्दी और सत्ता चाहिए, ऐसा पागल हो चुका है। इतना मज़ा और इंटरेस्ट इनको राजगद्दी में मिला है, ऐसा तो पागल वो विकास करके दिखाने में ऐसा पागलपन नहीं दिखाता है। बेरोजगारी को हटाने में ऐसा पागलपन नहीं दिखाता है। जैसे कि महंगाई को दूर करने के लिए कोई पागलपन ऐसा नहीं दिखाता है। जैसे कि सत्ता और राजगद्दी में बने रहने का जो इनकी पागलपन है और सोच है,
ये कुछ भी करने के लिए, लड़ने के लिए, झगड़ने के लिए, सांप्रदायिक की माहौल बनाने के लिए और फिर ईवीएम को हैंग करने के लिए, ईवीएम चोरी करने के लिए, कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है ये मौजूदा शासक दल। इसलिए जनगण को चाहिए ऐसे असामाजिक संगठन और राजनीतिक दल जो कि देश और समाज में नफरत की वातावरण को पैदा करे, ऐसे सरकार को हटाइए और सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस को लाइए। विधानसभा निर्वाचन में भी और आने वाले 2024 में जो कि हमारे इंटरनेशनल इंडिया 26 दल संगठन के जो एक गठबंधन हुआ है उसको भी आने वाले 2024 के लोकसभा निर्वाचन में जयी बनाइए और ऐसे सांप्रदायिक मुक्त और देश में अमन चैन शांति बहाल करने के लिए सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस को लाइए और ऐसे सांप्रदायिक शक्तियों को हटाइए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। मोहम्मद आसिफ।